हेलो गाइज एंड वेलकम। एक बड़ा ही कन्फ्यूजन का सब्जेक्ट रहा है, राइट? ओके, माय नेम इज़ आलोक। आई एम एन ऑनलाइन इंग्लिश स्पोकन टीचर। मैं अदर कंट्री और इंडियन अच्छे लोगों को इंग्लिश सिखाता हूँ अच्छे लेवल पे। बट मैंने देखा कि काफ़ी रिस्पांस मिला। अभी मैंने कुछ बुक्स डाले, कुछ ट्रांसलेशन डाले हिंदी में, तो अच्छा रिस्पांस मिला। तो मुझे लगा क्यों नहीं बैठकर अभी कुछ टाइम पास किया जाए। लेकिन टुडे आई एम गोना टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत अच्छी टॉपिक है और मैंने देखा एग्जाम में भी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है ही कंफ्यूजन, राइट? सो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ इतना मज़ा आएगा, इतना इजी तरीके से समझ में आएगा कि लगेगा कि जो द ए एन आई मीन ए एन एंड द, जिसको हम आर्टिकल कहते हैं इंग्लिश में, एक कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि जब हमें स्कूल में पढ़ाया गया था और अजब तरीके से पढ़ाया गया था। द यूज वहाँ करना है जहाँ सूर्य हो, दुनिया में जो चीज़ें एक हो, जो वंडर्स हो, उसके पहले द लगा देना। ए कहाँ लगाओगे? जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है उसके पहले ए लगा देना। और एन कहाँ लगाओगे? हाँ, जब कोई वावल साउंड आए उसके पहले एन लगा देना। लेकिन ना 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 ना, ऐसा नहीं है, राइट? बहुत टाइम पे ऐसी कन्फ्यूजन हो जाती है, राइट? सो आज मैं जा रहा हूँ समझाने बड़ी आसान तरीके से। बहुत ईजी है, इट इज़ सो ईजी। जस्ट यू हैव टू पुट योर माइंड ओपन। आपको बस अपने दिमाग को ओके रखना है, ओपन रखना है, बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। देखो, आर्टिकल, आई डोंट नो आपको क्लियर आ रहा है नज़र या ना, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ नज़र आ रहा होगा। सो मैं बोल बोल कर समझाता रहूँगा, राइट? सो आर्टिकल ए एन एंड द। सो दो तरह के आर्टिकल होते हैं, दो कैटेगरी होता है। एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट, राइट? सो इनडेफिनिट में आ जाता है ए एंड एन, ए लिखा हुआ है, और डेफिनिट में आ जाता है द, राइट? दो कैटेगरी हैं। इनडेफिनिट, डेफिनिट आपको पता है। इनडेफिनिट मतलब कुछ क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। डेफिनिट मतलब मैं श्योर हूँ, सडन हूँ, राइट? मुझे पता है, मैं डेफिनिट हूँ। सो डेफिनिट इनडेफिनिट अपने आप में ही पूरी बयां कर रहा है कि इसका मतलब क्या होता है और इसको कैसे यूज करना है। यहीं से पूरी कहानी शुरू हो जाती है, डेफिनिट और इनडेफिनिट से, राइट? सो अभी मैं बता रहा हूँ कि डेफिनिट इनडेफिनिट का मतलब क्या है। देखो, यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाया हूँ, ठीक है? ये है अ यूनियन, अ यूनिफॉर्म, अ यूनिट, अ 1 रुपीज, अ यूनिवर्स, अ यूनिवर्सिटी। ओ माय गॉड, अभी तक तो हमने पढ़ा था कि जहाँ पे ए ई आई ओ यू, ये 5 जहाँ भी आ जाएं पहला लेटर, समझो एन लग जाएगा। हमने ही पढ़ा था, शायद आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बट मुझे ही पढ़ाया गया था। और शायद उस टाइम जो भी रहा हो रीजन, बट टीचर ने ही समझाया था कि जिसमें ए ई आई ओ यू रहे पहले, उसके पहले एन लगा देना, बाकी के पहले ए लगा देना। इट मीन्स जो कॉन्सोनेंट होगा उसके पहले ए लगा देना, जो वाल साउंड होगा उसके वाल लेटर होगा उसके पहले एन लगा देना। नहीं, देखो इसलिए मैंने लिखा है अ यूनियन। इसका मतलब क्या हुआ? यूनियन में तो यू क्या है? यू इज वाल साउंड, ए ई आई ओ यू, यही हमने सीखा है अब तक, इजंट इट? सो और ये देखो यहाँ पे एन आवर, एन ऑनेस्ट, एन एलिफेंट, एन एग, एन इडियट, एन आवर। ए तो एज से शुरू है, फिर तो इसको ए कैटेगरी में जाना चाहिए। ए भी एज से शुरू है, इसको भी ए कैटेगरी में जाना चाहिए। ए तो फिर भी समझ में आता है, ई और आई है शुरू में, राइट? जैसे एलिफेंट, एग, इडियट। अब यही तो पंगा, यही चक्कर है, यहीं पे समझ में नहीं आता और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, राइट? सो अभी हम समझते हैं। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस लेटर के जिसका पहला लेटर ए ई आई ओ यू हो उसमें एन लगेगा, जिसमें कॉन्सोनेंट हो, जो ए ई ओ यू, ए ई आई ओ यू को छोड़कर सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, उनके पहले ए लगेगा। ऐसा कभी नहीं है, ऐसा कभी लेकर मत चलना, राइट? इसको देखो और समझो। देखो, यह कहता है, ग्रामर यह कहता है कि रूल ऐसा नहीं है कि लेटर हो, रूल कहता है कि साउंड होनी चाहिए। साउंड, आवाज़, हाँ सही सुना, आवाज़। सो हमारी आवाज़ से क्लैरिटी जाती है, क्योंकि कोई स्पीच है, राइट? बोलने की साउंड को कैच करना है यहाँ पे। तो कैसे करना है?
जब भी हम कोई चीज़ बोलें उसमें यदि ए ई आई ओ यानी कि वावल साउंड आए तो हम एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट आए तो ए लगाएंगे। अब समझाता हूँ कैसे। देखो यहाँ यूनियन है, UNION, यूनियन। इट मीन्स ए यू से शुरू हुआ, यूनियन। देखो कभी कभी हमारा जो प्रोनाउंसिएशन जो मिस्टेक हो जाता है ना, उस मिस्टेक का भी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ यू है, य लिखकर और उसमें वो किया हुआ है यूनियन, राइट। देखो ए जितने साउंड हैं ए वाले, ए हैं यू यदि हिंदी के हिसाब से साउंड यू। तो यू है यानी एक वावल नहीं है, बाल नहीं है, तो इसके पहले लगेगा क्या लगेगा, ए। ये देखो 1 रुपीज, ये तो ओ है, वावल है, इसके पहले लगना चाहिए था एन, नहीं। जिसका साउंड यू से आ रहा है, व से आ रहा है, उसके पहले नहीं लगेगा, उसके पहले लगेगा ए। लेकिन जिस वर्ड का पहला लेटर है, नाउन का पहला लेटर है, कोई भी लेटर रहो, उसका साउंड वावल से आ रहा है। जैसे देखो आवर, आ का साउंड आया। ऑनेस्ट, आ का लेटर एच है बट साउंड आ का है। एलिफेंट, एग, इडियट, इसमें साउंड आ रहा है वावल का, इसलिए इसके पहले एन है, इसके पहले ए है। बहुत सिंपल लॉजिक, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। पहले मैं पढ़ा करता था एन एग, एन ऑक्स, लेकिन यहाँ तो देखो यू भी आ गया इसमें, बट क्या हुआ, ए लगाना पड़ा। इसी तरह से ए हो गया ए एन एन। अब द में आ जाओ, द का बड़ा ही लोचा है। जब हमने पढ़ा था, हमें क्या पढ़ाया गया था, जो दुनिया में एक हो, जो वंडरफुल चीज़ें हो, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ, उसके पहले द लगा देना। नहीं, यहाँ तो नाम के पहले भी द लगाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? इसका बहुत बड़ा रीजन है। देखो मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। एक सेंटेंस है ये, एक सेंटेंस है। अ मैन केम अप टू अ पुलिसमैन एंड आस्क हिम अ क्वेश्चन। कह रहा है कि एक आदमी पुलिस के पास गया और उसे क्वेश्चन पूछा। द पुलिसमैन डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, लेकिन पुलिस को उसका क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि क्या बोला। सो ही आस्क्ड द मैन टू रिपीट, इसलिए पुलिस वाले ने उसको बोला कि एक बार फिर से बताना, मुझे समझ में नहीं आया। अब सेंटेंस दोबारा समझो। अ मैन केम अप टू अ पुलिसमैन। देखो यहाँ पे अ मैन लगाया, ठीक है। अ मैन केम अप टू अ पुलिसमैन, यहाँ भी अ लगाया, ठीक है। एंड आस्क हिम अ क्वेश्चन, देखो 3 जगह पे हमने इनडेफिनिट ए लगाया। अब देखो यहाँ यही पुलिसमैन द पुलिसमैन क्यों बन गया? यहाँ अ पुलिसमैन, यहाँ द पुलिसमैन। ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंस जाओगे एग्जाम में यदि वो पुराने तरीके से माइंड में याद रहा तो, ठीक है। तो यहाँ पे द किस लिए आया? द पुलिसमैन डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे अ क्वेश्चन, यहाँ पे द क्वेश्चन, ये क्या लोचा है? सो ही आस्क्ड द मैन। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो अ मैन था, यहाँ द मैन क्यों आ गया? यही समझाने के लिए मैं लिखा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी चीज़ जब फर्स्ट टाइम, कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर चीज़ जब हम फर्स्ट टाइम उसके इंट्रोडक्शन में आते हैं तो हमें पता नहीं होता उसके बारे में, वो अननोन होता है, राइट। डेफिनिट नहीं होता, वो इनडिफिनिट होता है। पहला बार मैं आपसे मिला, मुझे थोड़ा ना पता आप कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, इट मीन्स आप मेरे लिए इनडिफिनिट हो। वैसे ही पहले बार जब मैन था वो इनडिफिनिट था पुलिस वाले के लिए, राइट। और जब पुलिस वाला भी था वो इनडिफिनिट था मैन के लिए। ये दोनों इनडिफिनिट थे, कोई भी दूसरे को नहीं जानते थे, राइट। एंड आस्क हिम अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन पहले से पता नहीं था क्या था, शुरू बार पूछा, ठीक है। तीनों में ए लग गया, लेकिन जैसे ही रिपीट हुआ द पुलिसमैन, अब क्या हुआ कि आदमी पुलिसमैन से इंटरेक्ट किया, बात किया, तो आपस में परिचित हो गए। अब सेकेंड टाइम हो रहा है, ध्यान देना। फर्स्ट टाइम कोई चीज़ डेफिनिट नहीं होता, सेकेंड टाइम में हम जान जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, चीज़ों को पहचान जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जान गया तो बन गया द पुलिसमैन,
डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, पहले अ क्वेश्चन था, अब द क्वेश्चन। सेकेंड टाइम कोई चीज़ आ जाए पहचान जाते हैं, हम जान जाते हैं उसको, ठीक है, उसके बारे में हमें पता हो जाता है। तो हो गया द क्वेश्चन, ही आश द मैन, पहले बार वो अननोन था इसके लिए, लेकिन अब मिल गया, बातचीत हुई, तो यानी कि सर्टेन हो गया वो, तो हो गया डेफिनिट में चला गया, हो गया द मैन। देखो यहाँ पे इनडेफिनिट और डिफिनिट का ही तो मतलब है, ही तो समझाना चाह रहा था मैं, कि जब हम पढ़ते थे पहले पढ़ाया गया तो उसमें उल्टा, मतलब मैं उल्टा नहीं कह सकता, अभी टीचर अच्छे तो हो रहे होंगे, राइट, बट डिटेल में नहीं गए थे हम, उतना इंपॉर्टेंस इंग्लिश का नहीं था। आज के डेट में तो देखो पूरा वर्ल्ड, राइट, अच्छे अच्छे लोग इंग्लिश सीखते हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं इंग्लिश बोलने के लिए, और ये तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम कोई चीज़ इंटरेक्शन हो तो उसमें अ आता है, और जैसे ही सर्टेन हो जाता है, जान पहचान हो जाती है, उसके बाद क्या हो जाता है, पता चल गया, तो द हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, क्वेश्चन बहुत बड़ा पुलिस नहीं है कि उसके पहले द लग गया, ऐसा नहीं होता, द कहीं भी लगा दो, राइट, द लगा दो, देखो लगा दिया मैंने द क्वेश्चन। सेकंड देखो, एक और क्वेश्चन लिखा हूं मैं, मोहन बाउट अ पेन, यहाँ पे अ पेन फर्स्ट टाइम आया, एक पेन मोहन खरीदा, वो पता नहीं था, खरीद लिया, ठीक है। अब पता चल गया, क्यों, द पेन इज इंडियन, वही पेन है भी, बट अब द बन गया, पहले अ था, अ से द कन्वर्ट हो गया, अ फर्स्ट टाइम पहले बार मिल, पता नहीं, इनडेफिनिट, जैसे ही मिल गए जान पहचान हो गई, डेफिनेट, तो यहाँ पे बन गया द पेन इज इंडियन, राइट। अभी ये क्वेश्चन पढ़ रहा था, 10th या 12 का था, उसमें लिखा हुआ था फिल इन द ब्लैंक, ही आश द मैन टू गिव पेन, दैट पेन इज ऑन, उसके बाद ब्लैंक वो था, फिल इन द ब्लैंक, टेबल, इट मीन्स ऑन द टेबल, क्योंकि पता है कुछ टेबल पे पेन है, सर्टेन है, इसलिए वो द टेबल हो गया था, राइट। अब देखो द का ऐसे बहुत यूज है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, इतना ही, इतना काफ़ी है इस समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर समझो, सारा क्लियर, ठीक है। बिफोर एनी इन्वेंशन, कोई भी इन्वेंशन के पहले द लगता है, जैसे हु इन्वेंटेड द टीवी, हम बोलते हैं ना टीवी बंद कर देना, हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं, बट इंग्लिश बोलते हैं प्लीज स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑन द टीवी, राइट, टीवी नहीं, द। आई हेट द टेलीफोन, आई हेट द फोन, द फोन, केवल फोन नहीं है, देखो बताया हूं, बिफोर एन इन्वेंशन। नेक्स्ट, बिफोर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के पार्ट के पहले द लगता है, देखो ही वॉज वुंडेड इन द लेग, राइट, उसके जो पैर में जख्म था, राइट, पैर में, द लेग, ठीक है, इन द लेग। दे हिट हिम ऑन द हेड, उसने उसको सर पे मारा, हिट किया, सो कहाँ हिट किया, दे हिट हिम ऑन द हेड, द हेड, राइट, समझ गए, द हेड। द ब्रिक हिट हिम इन द फेस, ईंट से उसको कहाँ लगा, कहाँ हिट किया, ईंट, ब्रिक मीन्स ईंट, सर पे, सो ब्रिक हिट हिम इन द फेस, चेहरे पे, सो कोई भी बॉडी पार्ट के पहले। बिफोर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिक जो बजाते हैं तबले वगैरह, देखो यहाँ पे ही प्लेस द तबला, द तबला, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द तबला। नेक्स्ट, राम प्लेड द हारमोनियम, राम ने हारमोनियम बजाया या बजाई, तो द हारमोनियम, द तबला, द हारमोनियम, द पियानो, द बैंजू, जो भी बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है सबके पहले द, ठीक है। बिफोर रिलीजियस कम्युनिटी, रिलीजियस जो धार्मिक कम्युनिटी होता है उसके पहले, जैसे हिंदूज लिखते हैं द हिंदूज, मुस्लिम द मुस्लिम, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, राइट। बिफोर आर्म्ड फोर्सेस, आर्म फोर्स जो होते हैं, जो सेना लोग होते हैं उनके पहले द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स। गाइज मुझे पता नहीं आपको कितना अच्छा लगा या नहीं लगा, लेकिन जो पॉइंट मैंने बताया आपको इतना इम्पोर्टेंट, इतना सॉलिड पॉइंट है कि यदि माइंड में आ गया और 2 बार वीडियो देख लिया आपने, 3 बार देख लिया, यदि नहीं भी समझ में आया कुछ, मेरे को कमेंट करो, कमेंट करके पूछो,
मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, डेफिनेटली हेल्प करूंगा, राइट। क्योंकि मैं इंडिया में नहीं दूसरे कंट्री के लोग को भी पढ़ाता हूँ, राइट। बट दैट इज ए स्पोकन पार्ट। क्या होता है, सब आता है वहाँ भी, ये चीज़ें वहाँ कर होते हैं, राइट। सो ध्यान देना, जहाँ भी लेटर ए, ई, आई, ओ, यू के पीछे नहीं भागना है, भागना है कि यू और व यदि हो, जैसे यूनियन में यू आ रहा है, य को उ कर दिए वो वाला, और व, यू और व का साउंड आ रहा है इसलिए इसके पहले ए लगाया, और इसमें आवर, ऑनेस्ट, एलिफेंट, एग, इडियट, राइट, ये सब के पहले क्या आ रहा है, ये सबके पहले आ रहा है बावल का साउंड। साउंड से होता है, लेटर से नहीं होता है। जैसे कहना कि 1 रुपये का नोट देना, सो 1 रुपीज नोट, वो आ रहा है, राइट। तो वो के पहले क्या लगेगा, अ 1 रुपीज नोट, एन 1 रुपीज नोट नहीं होगा, ठीक है ना। सो ए एन पता चल गया, द भी पता चल गया, द डेफिनिट आर्टिकल है, जब पता चल जाए किसी चीज़ के बारे में तो डेफिनिट, राइट। जैसे मैं कहीं बाजार जा रहा हूँ, एक अनजान आदमी मिला, वो किसी का रिश्तेदार था लेकिन मुझे जानता था या नहीं, बट वो मिला, हे आप कहाँ से हो, कैसे हो, आप सब्जी खरीदते हो, पहला बार मिला। सो मैं कहूँगा कि आई मीट अ पर्सन, मैं एक आदमी से मिला। वही आदमी दोबारा सब्जी खरीदने दूसरे दिन गया, फिर वही मिल गया, तब पता है मुझे उसके बारे में, तुम बोलोगे आई मीट द पर्सन whom I had met last time, मैं उस आदमी से मिला जिससे मैं पहले मिला था, राइट। तो यहाँ पे द हो गया और पहले अ था, राइट। एक एग्जांपल और, लेट्स से मैं आपको फ़ोन खरीदने गया, तो आप फ़ोन खरीदने गए तो अपने दोस्त से बोला आई एम गोइंग टू सी अ फ़ोन, अभी डेफिनिट नहीं है, पता नहीं उसको कौन सा फ़ोन की बात किया, कौन सा ब्रांड है। आई एम गोइंग टू सी अ फ़ोन, मैं एक फ़ोन देखने जा रहा हूँ। वो बंदा आ गया, फ़ोन देख के दूसरा बार गया, दोस्त से फिर मिला, यार प्लीज़ कम विथ मी, आई वांट टू बाय द फ़ोन। अब कल मिला था अ फ़ोन बोला, आज द क्यों बोला, क्योंकि कल जब गया वो बाज़ार में गया था तो देख लिया था फ़ोन को, तो बोला कि आई वांट टू बाय द फ़ोन दैट आई सा येस्टरडे, जो मैंने कल देखा। सो दोबारा डेफिनेट और पहले बार इनडेफिनेट। बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसको समझोगे मज़ा आ जाएगा। आप मुझे कमेंट जरूर करो यदि समझ में कुछ आए तो, फिर मैं आगे कारवां बढ़ाऊंगा। बहुत अच्छा टॉपिक है मेरे पास, मैं हिंदी वर्जन में सारे को डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यदि आपको अच्छा लगे प्लीज़ आस्क मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक्स, बाय।